शुभ प्रभात। मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जहां हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी मनचाही जिंदगी का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांस के साक्षी भाव से दृष्टा बन जाइए। और अपने आप को कंप्लीट आपके अंदर में कंप्लीट रिलैक्सेशन महसूस करें। कहीं भी तनाव है उसको जाने दीजिए। अपने पैरों से लेकर अपना ध्यान पूरे शरीर के एक एक अंग पर फोकस करते हुए, रिलैक्स करते हुए आगे बढ़िए। और इस सुंदर शांत स्थिति से हम अपने सभी इष्ट गुरु, कुल देवी और उन सभी दिव्य चेतनाओं को विनम्रता से नमन और प्रार्थना करके ये सेशन उनको समर्पण करते हैं। हमने कितनी बार आधि व्याधि उपाधि का नाम सुना है। ये आदि वो है जो क्रॉनिक डिसीजेस होती है। वो व्याधि वो होता है जब हम किसी भी चीज को लेकर चिंता करते हैं। वो हुई है नहीं हुई है, खाली चिंता होती है, वरी होता है। और उपाधि तब होता है जब वो हमारी जिंदगी में आ जाता है। वो कोई परिस्थितियां ऐसी होती है जो हमें चिंतित करती है। सो फिजिकल, मेंटल एंड फिजिकल माने बॉडी, शरीर से लेकर चिंता होती है कि हमें खांसी है, कि जुकाम है या सर दर्द है। दूसरा, हमें चिंता माने मेंटल, मानसिक तनाव होता है। हम जब किसी और के बारे में सोचते हैं या किसी अपनों के बारे में सोचते हैं और कहीं ना कहीं हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, ये सब मानसिक तनाव या चिंता होते हैं। और उपाधि वो है जब परिस्थितियां ऐसी होती है जो हमें शांत रहने ही नहीं देती और चिंतित कर देती है। अब ऐसा कहा गया है कि सब चीज से ऊपर उठना चाहिए, कि हमें स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए, कि हमें साक्षी भाव से देखना चाहिए, कि हमें दृष्टा बन जाना चाहिए। पर क्या वो होता है? सो एक जगह एक यमुना जी की अष्टक है, मैंने यमुनाष्टक हम लोग कहते हैं, उसमें लिखा गया है कि जब हमें विद्या माने हमें नॉलेज आता है तो बहुत सारी चिंताएं दूर हो जाती है। एग्जाम्पल है, जब रेडिकल के स्टेटमेंट्स हम करते हैं और जो हमें लगता है कि ये गुस्सा है
और जैसे हम स्टेटमेंट्स करते जाते हैं हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ नहीं कर पाए, उसकी ग्लानि है इसीलिए गुस्सा है। कहीं ना कहीं हमें बुरा लगा, उस वो बुरा नहीं समझ में आया लेकिन गुस्से में निकला। तो ये जानना, ये विद्या, ये नॉलेज हमें कितनी चीजों से मुक्त कर देता है, चिंता से, जब हम समझने लगते हैं किसी चीज को। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात होती है कि हम ज्ञान मार्ग चुनते हैं, ज्ञान मार्गी, क्योंकि व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन नॉलेज, बहुत ही लॉजिकल प्रैक्टिकल लाइफ के लिए अप्रोच होता है, तो उससे बहुत सारी चिंता चली जाती है। जहाँ शारीरिक चिंता की बात होती है तो उसमें कहा गया है कि व्हेन यू डू जप, तो बहुत सारी शारीरिक चिंताएं चली जाती है। जप में वो मंत्र में वो एक ऊर्जा होती है जो हमें शारीरिक तकलीफों से दूर करता है। और जब शारीरिक तकलीफ नहीं होती है तो वरी अपने आप चली जाती, क्योंकि हम मानव है, और जो भी हमें मिलता है हम उसका 100 गुना करते हैं। तो अगर हमें सर दर्द थोड़े और दिन के लिए होता है तो हमें लगता है कि क्यों हो रहा है। अगर पेट में ज्यादा दिन तक पेट दर्द होता है तो हम सोचते हैं कहीं कुछ है तो नहीं। सो जप करने से हम ये नकारात्मक सोच से निकल जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम उसमें से निकल जाते हैं तो मे बी वो रीजन भी हो सकता है कि हमें वो शारीरिक तकलीफ होना बंद हो जाती है। और कितनी चीज कर्म से रिलेटेड होती है कि हम कितना भी करें, क्या भी करें, कुछ चेंज नहीं होता, तो वो कार्मिक होता है। तो वहां कर्म, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे कर्म है उसकी जो भुगतान और उसके हमें कहते हैं कि हमें वही करना चाहिए जो हमें चाहिए, क्योंकि कर्म का हिसाब हमें देना ही पड़ता है। अगर ये बात है तो कार्मिक जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो 20% होते हैं, ओनली 20%। लेकिन हम उसके डर में या उसको उसके अस्वीकार करने में हम इतनी ऊर्जा व्यतीत कर, आई मीन उसमें डाल देते हैं कि हम उसमें ही गोल गोल घूमने लगते हैं कि हमारी कोई फलाना रिलेटिव ऐसा है कि ऐसे हमें तकलीफ हो रही है, उसी में हम घूमने लगते हैं। अगर हम उस एटीट्यूड को चेंज कर ले, 80% एटीट्यूड और एक्सेप्टेंस पे निर्भर करता है कि हम चिंता या वरी या तनाव से मुक्त हो सकते हैं। हमारा एटीट्यूड क्या है, हम इस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को, हमारे तकलीफ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम एक्सेप्ट करके भी हम कहीं ना कहीं उनको दोषी तो नहीं ठहरा रहे हैं ना। हम ये सोचकर कि अच्छा इसका क्या सल्यूशन है, चलो हम उसी रास्ते पे चलते हैं, या अगर वो नजरिया हो जाता है तो बहुत सारी चिंताएं अपने आप ही शम जाती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हम कौन से रैडिकल स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। हम हमारी विचार की प्रक्रिया को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे विचार की प्रक्रिया को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे विचार की प्रक्रिया को आत्म प्रेम से परिवर्तन
और अतिक्रमण करते हैं। हमारे सही विचार, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा सही नजरिया, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सही विचार, नजरिया, धारणाएं, ये हमारा आत्म प्रेम है। किसी चीज को, किसी परिस्थिति को, आ, किसी कोई भी परिस्थिति को में अपना सर्वस्व देकर उसको समर्पण करना, उस परिस्थिति को समर्पण करना, ये हमारा आत्म प्रेम। किसी भी परिस्थिति को उस नजरिए से देखना कि इसका सल्यूशन क्या है, ये हमारा आत्म प्रेम है। किसी भी परिस्थिति में अपना सल्यूशन निकालना, ये हमारा आत्म प्रेम। हमारा हकारात्मक या पॉजिटिव आउटलुक, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा पॉजिटिव आउटलुक, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा हकारात्मक नजरिया, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा कर्म पूरी आस्था के साथ करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे कर्म पूरी आस्था के साथ करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जो भी परिस्थितियां बदल नहीं सकती, उसको अपनाकर उसमें जो बन सके वो करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जो परिस्थितियां बदल नहीं सकती, उसमें जो भी हम कर सकते हैं वो करें, वो हमारा आत्म प्रेम है। जो परिस्थितियां बदल नहीं सकती, उसमें हम जो भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वो हमारा आत्म प्रेम है। कोई भी चीज की आधी व्याधि या उपाधि से मुक्त होना, ये हमारा आत्म प्रेम है। ये समझ कि हमें हमें सब कुछ नहीं पता, ये हमारा आत्म प्रेम है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, कि ये व्यक्ति ऐसे ही सोचता है, कि ये वो ऐसे ही बिहेव करेंगे और उसके पीछे का कारण ये है। ये सही नहीं होता। हमारा ये मानना कि हमें ही सब कुछ पता है, हम इस सोच को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं, क्योंकि ऐसा सोचने से हमें चिंता होती है। पर जब हम ये मानते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है, ये सच है कि नहीं, नहीं पता, माई परसेप्शन इज डिफरेंट देन द ट्रूथ से सो हमारा ये मानना कि हमें ही सब कुछ पता है, इस मानने को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारा ये मानना कि हमारा दृष्टिकोण ही सही है, इस दृष्टिकोण को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। ऊपर वाले की बनाई हुई सृष्टि में अपना अपने आप को समर्पण करना, ये हमारा आत्म है प्रेम है। जब हम उस ऊपर वाले से जुड़ते हैं और उसको ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जैसे आप चाहो वैसे आप यूज करो, आप
अपना काम हमारे हमारे द्वारा कराओ, ये नजरिया, ये हमारा आत्म प्रेम है। बीइंग अ चैनल ऑफ ट्रूथ, लव एंड कंपैशन, अपने आप को उस ऊर्जा से जोड़ना जो सर्वव्यापक है, ये हमारा आत्म प्रेम है। बीइंग अलाइन्ड टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ये हमारा आत्म प्रेम है। जब हम अपना कर्म करते हैं और फिर कोई भी अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो भी बहुत सारी चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। तो हमारी अपेक्षाओं को समझना और उनको छोड़ना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी अपेक्षाओं को समझकर छोड़ देना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी अपेक्षाओं को समझना और छोड़ देना, वो हमारा आत्म प्रेम है। जो जैसे हैं उनको वैसे अपनाना, वो हमारा आत्म प्रेम है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज को अपना लेते हैं तो भी हमें चिंता आदि व्याधि उपाधि कुछ भी नहीं होता। जो जैसा है वैसे उसे अपनाना, स्वीकार करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सबका स्वीकार, ये हमारा आत्म प्रेम है। सबका स्वीकार, ये हमारा आत्म प्रेम है। सबका स्वीकार, ये हमारा आत्म प्रेम है। आज के लिए इतना ही। अब हम सितंबर में मिलेंगे।